जय हिंद स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। दैट मीन्स कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो रिएक्शन के रेट को इफेक्ट करते हैं। तो मेनी फैक्टर हैं, वन बाय वन हम आपको बताएंगे। साथ में रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है। जब आप रेट ऑफ रिएक्शन समझेंगे तब उसके आगे कंटिन्यू आप देख पाएंगे कि दैट मीन्स कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इसको इफेक्ट करते हैं। तो आइए वन बाय वन बात करते हैं। बट सबसे पहले आपको हम बता दें दैट मीन्स हमारे पास अगर कोई रिएक्शन है तो कैसे हो रही है। हमारे पास रिएक्टेंट है, किसमें कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। किसमें कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो दैट मीन्स यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन की मीनिंग ये होगी कि जो हमारे पास आर है इसकी कंसंट्रेशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। कंसंट्रेशन चेंज हो रही है और हम ये देखते हैं कि जो आर की कंसंट्रेशन है वो क्या हो रही है, ध्यान से ना, डिक्रीज हो रही है। और जो हमारे पास प्रोडक्ट है उसकी कंसंट्रेशन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ये कितने फास्ट होगा, इसी बात को हम क्या कर, दैट मीन्स ये स्लो होगा या फास्ट होगा, कैसे होगा, जो कन्वर्जन हो रहा है, इसको समझने के लिए हम कुछ फैक्टर्स की बात करते हैं। देखिए, जो हमारा सबसे फर्स्ट फैक्टर है वो है, बात करते हैं इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, दैट मीन्स कंसंट्रेशन की मीनिंग अगर आपसे हम यहां पर बात करें, यहां पर अलग आप देखते रहिए। कंसंट्रेशन का मतलब होता है अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट। दैट मीन्स अगर हम सोल्यूशन में पढ़ते तो हम बोलते हैं अमाउंट ऑफ सोल्यूट, बट यहां पर हम क्या बात करेंगे, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट। तो दैट मीन्स इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट। तो यहां पर हम देखेंगे जो हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं, अगर उनको क्या करें, हम इंक्रीज करें, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट को क्या करें, हम इंक्रीज करें, तो रिएक्शन हमारी क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। अदरवाइज क्या हो जाएगी, दैट मीन्स इंक्रीज हो जाएगी कि डिक्रीज हो जाएगी, उसका रेट क्या हो जाएगा। तो मीनिंग आप समझिए, जो हमारी कोलिजन थ्योरी है वो क्या कहती है, जो हमारे पास एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, वो आपस में, यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है, हमें जो बेसिक समझना है वो किससे समझना है, कोलिजन थ्योरी की हम बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, कोलिजन थ्योरी की हम बात कर रहे हैं। तो उस थ्योरी से हमें समझना है, थ्योरी ये कहती है कि जितने भी हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स हैं, उनमें क्या होना चाहिए, कोलिजन होना चाहिए। उसमें क्या होना चाहिए, कोलिजन होना चाहिए। और जो इफेक्टिव कोलिजन होगा वहीं से हमारे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो दैट मीन्स ये जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं आपस में क्या करेंगे, कोलिजन करेंगे, आपस में क्या करेंगे, कोलिजन करेंगे। और जितना ज्यादा कोलिजन होगा उतना ज्यादा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। इट मीन्स आपको यह समझना है कि जब हमारे पास रिएक्टेंट, दैट मीन्स जब हमारे पास रिएक्टेंट क्या होंगे, ग्रेटर होंगे, उनका अमाउंट क्या होगा, ज्यादा होगा, तो उस समय जो कोलिजन होगा वो भी क्या होगा, आपका हायर होगा। उस समय कोलिजन भी क्या होगा, वो आपका हायर होगा। और जब कोलिजन हायर होगा दैट मीन्स यहां पर आप देख रहे हैं रिएक्टेंट प्रोडक्ट में ज्यादा फास्ट चेंज हो जाएगा। दैट मीन्स उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब ये हो गया, अगर इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन की हम बात करें तो यहां पर आपका हो जाएगा कि जब हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, तो देन आपका रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ऐसे राइट कर सकते हैं, ऑन इंक्रीजिंग, ऑन इंक्रीजिंग concentration, on increasing concentration the rate of reaction, the rate of reaction also increases, also increases। तो यहां पर वेरी इंपॉर्टेंट आपको ये समझना है कि जब हम कंसंट्रेशन क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, दैट मीन्स अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, तो यहां पर होने वाला कोलिजन क्या होगा, ज्यादा होने लगेगा। और जब कोलिजन ज्यादा होने लगेगा दैट मीन्स आपका रिएक्टेंट
फास्ट चेंज होने लगेगा किसमें, प्रोडक्ट में। और जब फास्ट चेंज हो रहा है तो दैट मीन्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो रिएक्शन का रेट है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो फर्स्ट अपने माइंड में रखना कि जब हम कंसंट्रेशन को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, वो भी इंक्रीज हो जाएगा। और जब कंसंट्रेशन को हम क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे, डिक्रीज करने पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम हो जाएंगे, कोलिजन कम हो जाएगा, तो इनका चेंज भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इंक्रीज करने पर आपका क्या होगा, इंक्रीज होगा रेट। और जब कंसंट्रेशन डिक्रीज करेंगे तो यहां पर हम क्या देखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। नंबर सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। चलिए, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले आपको ये मीनिंग समझना होगा। अभी जैसे हम बात कर रहे हैं कोलिजन थ्योरी की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स मॉलिक्यूल्स आपस में क्या करेंगे, कोलाइड होंगे, एक दूसरे से कोलिजन करेंगे। आपको ये माइंड में अपने रखना है, दैट मीन्स जब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हीट प्रोवाइड करेंगे, तो हीट प्रोवाइड करने पर ये जो है आपके पास मॉलिक्यूल्स हैं, इनके पास क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। जब इनको हम हीट प्रोवाइड करेंगे काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी इनकी। और जब काइनेटिक एनर्जी हाई हो जाएगी तो इनका जो कोलिजन है वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। जो इनका कोलिजन है वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इट मींस ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर rate of reaction also increases। तो हमें ये देखना है, जब हम क्या करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। और जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी तो उनके बीच होने वाला कोलिजन भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और जब कोलिजन इंक्रीज हो जाएगा दैट मीन्स यहाँ पर हम क्या देखेंगे, जो आपका रिएक्टेंट्स है वो प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा, हाईली कन्वर्ट होने लगेगा। आपको मीनिंग ये समझना है, कोलिजन थ्योरी यही हमारी कहती है कि जितना ज्यादा कोलिजन होगा उतनी ही ज्यादा फास्ट आपका जो रिएक्टेंट है किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहां पर थोड़ा सा आपको की पॉइंट नोट करना है कि एक्चुअल में जब टेम्परेचर को हम इंक्रीज करते हैं तो ऑब्जर्व क्या किया गया। जब हम टेम्परेचर को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो ऑब्जर्व क्या किया गया। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, दैट मीन्स अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कितना करते हैं, 10 डिग्री सेल्सियस करते हैं, टेम्परेचर को कितना, ऑन इंक्रीजिंग 10 डिग्री सेल्सियस the rate of reaction becomes just double। ये आपको के पॉइंट ध्यान में रखना है कि दैट मीन्स अगर हम क्या कर रहे हैं कि कोई भी रिएक्शन हो रही है और उसका क्या कर रहे हैं, 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज कर दे रहे हैं, तो द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम जस्ट क्या हो जाएगी, डबल हो जाती है। दैट मीन्स उसका रेट क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट थिंग्स ये है, दैट मीन्स मेनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऐसे आपके होते हैं कि जहां पर सिंपल आपको दे दिया जाता है कि एक टेम्परेचर दे दिया गया कि 20 सेंटीग्रेड पे जो है रेट आपका क्या है, दैट मीन्स 30 है, कैसा है, 30 है, 30 मोल पर सेकेंड, ठीक है, 30 मोल पर सेकेंड। और आपसे पूछा जाएगा कि दैट मीन्स 30 डिग्री सेल्सियस पर इसका रेट क्या हो जाएगा। आपको क्या करना है, जस्ट डबल कर देना है। क्या कर देना है, जस्ट डबल कर देना है, आपको क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। तो इट मीन्स आपको ये समझना है कि जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तब भी आपका क्या हो जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाता है। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं क्यों होता है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने पर क्या होता है, कोलिजन बढ़ जाता है। और जब कोलिजन ज्यादा होगा, इस बात को ध्यान में रखना कोलिजन थ्योरी को, ठीक है, कि कोलिजन जितना ज्यादा होगा आप क्या देखेंगे, वहां पर रिएक्टेंट का कन्वर्जन प्रोडक्ट में बहुत ही ज्यादा होगा। और जब ज्यादा होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। आइए बात करते हैं थर्ड पॉइंट की।
थर्ड पॉइंट की बात करते हैं तो थर्ड पॉइंट आपका होता है इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, एक्चुअल में हम लोग बात करेंगे कैटलिस्ट की पूरे फिनोमिना की जो है एडजॉर्प्शन जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पर पूरी बात करेंगे कैटलिस्ट का पूरा वर्क कैसे होता है, किस मैकेनिज्म पे होता है। अभी मैं यहाँ पर कैटलिस्ट को आपको सिंपल बारे में सिंपल इसकी थिंग बता रहा हूँ कि क्या इसका वर्क होता है, दैट मीन्स कैसे रेट ऑफ रिएक्शन को ये क्या कर देता है, इफेक्ट कर देता है। एक्चुअल में जो हमारा कैटलिस्ट होता है ये क्या कर देता है, जो आपके पास रिएक्शन मिक्सचर है, जो आपके पास क्या है रिएक्शन मिक्सचर है, उनके लिए एक प्लेटफॉर्म दे देता है। रिएक्शन मिक्सचर को क्या दे देता है, एक प्लेटफॉर्म दे देता है, किसके लिए, प्लेटफॉर्म फॉर रिएक्शन, फॉर रिएक्शन, ठीक है। तो जो रिएक्शन मिक्सचर है उनके लिए क्या देता है, एक प्लेटफॉर्म दे देता है। आइए हम बात करते हैं प्लेटफॉर्म की मीनिंग क्या है। जैसे हमारे पास मॉलिक्यूल्स है, आपस में इनको क्या करना है, कोलिजन करना है। क्या करना है, आपस में इनको कोलिजन करना है। तो ये यहाँ पर क्या करेंगे, कोलिजन के लिए इनकी तरफ मूव तो करेंगे, बट ये तो ह्यूमन बीइंग है नहीं, देख रहे हैं मेरे तरफ कोई आ रहा है, ये हो सकता है इधर मूव कर जाए, या कंसीडर कीजिए इनकी तरफ मूव कर रहे हैं, इधर मूव कर गए, तो दैट मीन्स यहाँ पर क्या इफेक्टिव कोलिजन हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है। तो कैटलिस्ट हमारा क्या करता है, वन टाइप की सब्सटेंस को अपने सरफेस पे अटैच कर लेता है, वन टाइप की सब्सटेंस को अपने सरफेस पे क्या कर लेता है, अटैच कर लेता है, और जो दूसरे टाइप्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो डायरेक्टली क्या कर देते हैं, इन पे अटैक कर देते हैं, दैट मीन्स इनमें क्या हो जाता है, कोलिजन हो जाता है। अब इसकी जब एक ही पोजीशन फिक्स हो गई तो दूसरा बहुत इजी वे में क्या कर सकता है, उससे कोलिजन कर सकता है। एक ही पोजीशन फिक्स हो गई, दूसरा क्या कर सकता है, कोलिजन कर सकता है। तो दैट मीन्स इन्होंने क्या कर दिया, प्लेटफॉर्म दे दिया, कैटलिस्ट ने क्या दे दिया, प्लेटफॉर्म दे दिया। जब प्लेटफॉर्म दे दिया तो यहां पर क्या हम देखेंगे, इफेक्टिव कोलिजन होगा, और इफेक्टिव कोलिजन होगा दैट मीन्स यहां पर हम क्या देखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और साथ में अगर हम बात करें जो आपका कैटलिस्ट होता है ये एक्टिवेशन एनर्जी को भी क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है। तो दैट मीन्स in the presence of catalyst in the presence of catalyst, rate of reaction increases। ये आपका हो जाएगा कि अगर आपका कैटलिस्ट प्रेजेंट होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इट मीन्स अगर हम बात करें कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करते हैं, तो आपको मैं बताऊं 3 फैक्टर्स मैंने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। एक आपका क्या हो जाएगा, एक आपका हो जाएगा कंसंट्रेशन, दूसरा क्या हो जाएगा टेम्परेचर, और तीसरा क्या हो जाएगा कैटलिस्ट हो जाएगा। और ये जो तीनों फैक्टर्स हैं अगर आप क्या करेंगे, कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे तब भी रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा, और बात करें टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तब भी इंक्रीज होगा, और साथ में अगर आप कैटलिस्ट लाते हैं तो वहां पर आप क्या देखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आप अपने अनफ्रेंड को ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। हमारे चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको केमिस्ट्री की अपडेटेड वीडियोस मिलती रहे। आप हमारे चैनल पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी वीडियो देख सकते हैं, और क्लास 9 to 12 भी वीडियोस आपको मिलती हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।